चलिए आज उस पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं जिसने कई दावे, कई वादे किए, कई खुलासे, कई दलाइल पेश किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि सच कितना भी दबा लिया जाए, कितना भी छुपा लिया जाए, वो छुपता नहीं है। ऐसा ही एक खुलासा हुआ है जिसने पाकिस्तान के आलमी बरादरी के सामने या दुनिया भर के सामने एक बड़े झूठ से पर्दाफाश किया है। साजिद मीर, आपको नाम याद होगा जब मुंबई के अंदर साल 2008 में 11वां महीना था, तारीख 26 थी, हमला हुआ मैरियट होटल या फिर इसके साथ ताज होटल, दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई, तो डेविड कोलमैन हेडली के साथ साथ साजिद मीर और हाफिज सईद का नाम सामने आया। साजिद मीर ने डेविड कोलमैन हेडली और दीगर दहशतगर्दों के साथ मिलकर मुंबई में दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी की थी। यह लश्कर नामी ममनू तंजीम का जो रहनुमा है हाफिज मोहम्मद सईद, उसका करीबी भी समझा जाता रहा। इल्ज़ाम है कि इसने जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर अंजाम दी गई, वहाँ शहरियों को नुकसान पहुँचाया, लेकिन 26/11 को जो कुछ हुआ उससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाया। तस्वीर भी साथ साथ आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका भी साजिद मीर को गुज़श्ता एक दहाई से तलाश कर रहा था। FBI ने भी इस पर $5 मिलियन इनाम रखा था, ऐलान पहले ही किया था। मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों की लिस्ट में से एक, या उन आतंकियों में से, उन दहशतगर्दों में से एक साजिद मीर 26/11 हमले के मेन हैंडलर्स में से इसे माना जाता है। साजिद मीर को पाकिस्तान में 15 साल की सजा सुनाई गई है। साजिद को यह सजा टेरर फाइनेंसिंग के मामले में सुनाई गई, यानी दहशतगर्दों की माली मुआवनत करता था, मदद करता था, उन्हें पैसा पहुंचाता था। इसके साथ पाकिस्तान का एक बड़ा झूठ भी दुनिया के सामने उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान हमेशा यह दावा करता रहा है कि मुंबई हमले का अहम साजिशी मीर, यानी जो साजिद मीर है, इसके मुल्क में होने के कोई शवाहिद नहीं है और मुमकिन तौर पर उसकी मौत हो चुकी है। कई इदारों ने इस पर बात की, यहाँ तक कि इमरान खान ने भी एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा था कि तमाम कुछ दहशतगर्द जो सलाखों के पीछे हैं और कुछ पर जो इल्ज़ामात हैं वो इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं, उनमें साजिद भी है। लेकिन अब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से इसे सजा सुनाए जाने से पाकिस्तान के झूठ का न सिर्फ पर्दाफाश हुआ है, बल्कि कई दहशतगर्द जिंदा हैं। ये रिपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता तस्दीक भी कर रही हैं। नवंबर 2008 को मुंबई में 26 तारीख को इस हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हमले के प्रोजेक्ट मैनेजर बताते हैं कि साजिद मीर की सजा के बारे में जानकारी एक सीनियर वकील ने दी है। यह वकील दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के लीडर बाकी लीडरों के खिलाफ दहशतगर्दी से मुतल्लिक केसों से जुड़े हैं। साथ ही यह भी बताया जाता है कि इस महीने की शुरुआत में लाहौर में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लश्कर से जुड़े साजिद मीर या साजिद मजीद मीर को 15 साल की जेल की सजा सुनाई और इस वक्त 4 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी इस पर लगा दिया। वकील आगे ये भी बताते हैं करीब 45 साल के साजिद मीर को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया। तब से वो लाहौर की कोट लखपत जेल में है और पाकिस्तान के पंजाब पुलिस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD अक्सर मीडिया को ऐसी केसेस की मालूमात देता रहता है, लेकिन उसने भी साजिद मीर की सजा के बारे में खामोशी हमेशा से बनाए रखी। मीडिया को इस सजा और अदालती कार्रवाई का इल्म तब तक नहीं था क्योंकि जेल के अंदर एक बंद कमरे में किया गया था जहां मीडिया को जाने की इजाजत कतई नहीं थी। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों में से एक साजिद मीर, या हिंदुस्तान को जिनकी सबसे ज्यादा तलाश थी, साजिद मीर हिंदुस्तान को मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। इसे मुंबई हमलों का प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जाता है। इसने हमले से कबल 2005 में जाली पासपोर्ट और जाली नाम पर हिंदुस्तान का दौरा भी किया था। साजिद मीर ने डेविड कोलमैन हेडली और दीगर दहशतगर्दों के साथ मिलकर मुंबई में दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी की थी। वो लश्कर के रहनुमा हाफिज सईद का करीबी भी समझा जाता है और अमेरिका ने भी, जहां FBI ने $5 मिलियन का इस पर इनाम रखा था, ऐलान किया था। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि ये मर चुका है, लेकिन आज वो जिंदा निकला। पाकिस्तान के झूठ से भी पर्दाफाश हुआ, लेकिन कई लोगों को शायद ये खबर एक कांटे की तरह लगे, चुभे, लेकिन ये चुभना भी लाजमी है क्योंकि जब 166 लोगों की जान गई थी तो यही साजिद मीर उस हमले के पीछे था। सिर्फ अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये कब हुआ है? पाकिस्तान पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई का इस वक्त दबाव बढ़ रहा है। हो सकता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से बाहर जाए या नहीं, ये बात की बात है। पाकिस्तान पर दबाव था कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। आलमी बरादरी उससे नाराज है और पाकिस्तान आज तक कहता रहा हमने कार्रवाई की, साजिद भी इसी कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन आज वो जिंदा निकला और एक जेल में पाकिस्तान में लाहौर में है। 15 साल की अब उसे सजा भी सुनाई गई है।